मेरी माँ एक स्कूल में अध्यापिका हैं। वह दिमाग से कमज़ोर बच्चों के स्कूल में पढ़ाती हैं। पिछले महीने मई की बात है। माँ स्कूल के छात्रों को घुमाने के उद्देश्य से चिड़ियाघर गई। चिड़ियाघर में अन्य स्कूल के छात्र अपने अध्यापकों के साथ थे। इसके अलावा कुछ परिवार भी घर के सदस्यों को लेकर आए हुए थे। वैसे भी घर के छोटे छोटे बच्चों को लेकर माँ बाप चिड़ियाघर आते रहते हैं। उन बच्चों में से एक बच्चा था जिसका नाम शुभम था। अचानक मेरी माँ को लगा कि शुभम दिख नहीं रहा, कहीं गुम तो नहीं हो गया। वह सवाल माँ के मन में घूमने लगा। माँ ने इधर उधर नजर दौड़ाई पर शुभम दिखाई नहीं दिया। अब शुभम को सभी ने मिलकर ढूंढना शुरू कर दिया। 10 मिनट हो गए, शुभम नहीं मिला। फिर आधा घंटा और 1 घंटा पर शुभम नहीं मिला। माँ ने सभी अन्य अध्यापक, माँ बाप जो वहाँ पर थे उन्हें बताया, शुभम दिमाग से मंदबुद्धि है, इसलिए वो किसी के साथ भी जा सकता है। वो मेरी जिम्मेदारी है, कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। सभी लोगों ने ढूंढने में मदद की, लेकिन वो नहीं मिला। जैसे जैसे समय निकल रहा था, माँ की तो जैसे जान ही निकलती जा रही थी। काफी समय निकल चुका, लगभग 2 घंटे से ऊपर हो गए, पर शुभम नहीं मिला और माँ को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। माँ वहाँ मैदान में घुटनों के बल बैठ गई, अपनी चुन्नी से सिर ढक लिया और हजूर जी से बार बार अरदास करने लगी, बाबा जी हुण तुहानू आना ही पवेगा, हुण देरी ना करो, छेती आ जाओ, तुसी आ जाओ दाता, देरी ना लाओ जी, आओ ते शुभम नू लभ देवो। हुण ते कम तुहाडे अलावा कोई दूजा नहीं कर सकता, बाबा जी अब तो आपको आना ही पड़ेगा। इस तरह उसने धरती पर बैठकर अरदास करनी चालू कर दी। ये कहते हुए माँ बहुत रोई और रोती जा रही थी। उसके बाद माँ ने पढ़ना शुरू कर दिया। अंगसंग साथी बाबा दलीप सिंह जी, गटगटवासी बाबा दलीप सिंह जी, सर्व की आत्मा बाबा दलीप सिंह जी, सर्वशक्तिमान बाबा दलीप सिंह जी। आखिरी पंक्ति खत्म ही हुई कि साथ की एक दूसरी अध्यापिका ने आकर माँ के कंधों पर हाथ रखकर कहा, मैडम शुभम मिल गया है। बाद में उस अध्यापिका ने मेरी माँ को बताया, मैडम मैं इस बच्चे को ढूंढ रही थी कि मुझे यह बच्चा किसी दूसरी अध्यापिका ने ला कर दिया और उसने ही मुझे बताया कि एक सफ़ेद कुर्ता पहने हुए एक प्रौढ़ आदमी ने इस बच्चे को मुझे सौंपा है और कहा है कि इस बच्चे को उन अध्यापिका को दे आओ, वो बहुत परेशान हो रही हैं। वे समझ गई कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे बाबा दलीप सिंह जी थे, जो मेरी पुकार सुनकर मेरी मदद के लिए तुरंत ही आ गए। उसके बाद हम सभी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की कि वो मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। इस तरह बाबा दलीप सिंह जी बच्चे की रक्षा की और उनकी पुकार सुनने से पहले ही बच्चे को माँ के हवाले कर दिया। सिया संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा।